अस्सलामुअलैकुम नाजरीन हजरात, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और बरकतें भी रखी हैं। लेकिन कुरान मुकद्दस की बाज़ सूरतें ऐसी हैं जिनके मखसूस फ़ज़ाइल मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाए। उन्हीं मखसूस फ़ज़ाइल के एतबार से सूरह यासीन की अज़मत भी अपनी जगह पर मुसल्लम है और फ़जीलत के एतबार से बहुत ऊंचा मकाम रखती है। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्ना लिकुल्लि शैइन क़ल्बा व क़ल्बुल क़ुरआन यासीन। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर चीज का दिल है और कुरान का दिल यासीन शरीफ है। आप दिल के हवाले से सोचें कि दिल एक पंपिंग स्टेशन है। दिल सलामत है, काम करता हो तो वजूद सलामत रहता है। और जिस्म का सरदार दिल है। और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जिस्म सो जाता है लेकिन दिल अपना काम अंजाम देता रहता है। पता ये चला रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सूरह यासीन को कुरान का दिल बताया, इससे मुराद ये भी है कि तुम पढ़ो, लेकिन इसके पढ़ने का सवाब तुम्हें सिर्फ दुनिया ही में नहीं मिलेगा बल्कि इसका सवाब परवरदिगार तुम्हें आखिरत में भी अता फरमाएगा। कितनी फजीलत है सूरह यासीन की, कितनी बरकतें हैं। तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर कोई सही तौर पर सूरह यासीन की तिलावत करे तो एक मर्तबा तिलावत करने के एवज में अल्लाह अज़्ज़ व जल उसे 10 कुरान मुक़द्दस ख़त्म करने का सवाब अता फरमाता है। आप जानते हैं कि आलमी सतह पर इस वक्त कारोबार मंदा चल रहा है। मालेगांव के लूम की पोजीशन आपकी निगाहों के सामने है। मालेगांव के कारीगरों की पोजीशन आपके सामने है। मालेगांव का मुआशी हाल आपके सामने है। लेकिन मुझे अफसोस उस वक्त होता है कि हालात की तंगी के बावजूद भी मुसलमान हाईवे की होटलों पे जाकर के गपशप तो करता नजर आता है, लेकिन कुरान खोल करके अपनी हाजतों की तकमील का इलाज करता हुआ नजर नहीं आता। शिकायतें तो मुसलमान हर तरफ कर रहा है, मंदी है, बड़ा मुश्किल मसला है, लूम बंद हो चुके हैं, बड़ी तकलीफों में वक्त गुजर रहा है। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, जब रब ने इलाज रखा है और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इलाज रखा है, तो आप उस इलाज की तरफ क्यों तवज्जो नहीं देते? आप अपना वक्त क्यों ज़ाय करते हो? मिशकातुल मसाबिह के अंदर आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इरशाद मौजूद है। रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो सुबह उजाले के वक्त सूरह यासीन की तिलावत करे, अल्लाह उसकी हाजतों को पूरी फरमा देता है। उसकी हाजतों को पूरी फरमाता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कोई सूरह यासीन का एक हर्फ अदा करता है तो उससे एक फरिश्ता पैदा किया जाता है और उसके बाद फरिश्ते पैदा होते चले जाते हैं। अगर कोई ऐसा शख्स जो जांकनी की कैफियत में है और उसके सामने जब सूरह यासीन की तिलावत की जाए
तो ये जो फरिश्ते पैदा होते हैं, ये फरिश्ते सफे बनाना शुरू कर देते हैं, और जब फरिश्ते सफे बना देते हैं और जाकनी के आलम में गिरफ्तार मुसलमान के सामने जब सूरह यासीन की तिलावत होती है और उसके लिए उसकी रूह का निकलना आसान बन जाता है, तो फरमाया गया कि उसकी रूह के निकलने के बाद फरिश्ते जाते नहीं हैं, बल्कि वो फरिश्ते उस मय्यत के पास आते हैं। जब उसे गुस्ल दिया जाता है तो फरिश्ते करीब होते हैं, जब उसे कफन दिया जाता है तो फरिश्ते करीब होते हैं, जब उसकी नमाज जनाजा पढ़ी जाती है तो फरिश्ते उसमें शरीक होते हैं, और जब दफन किया जाता है तो फरिश्ते उसमें भी शामिल होते हैं, और जब दफन करके लोग निकल जाते हैं तो फरिश्ते उसके लिए मगफिरत और रहमत की दुआएं करते हैं। अब यहां एक कंफ्यूजन है। बसा औकात जाकनी में लोग होते हैं तो उस वक्त उलमा, मुबल्लिगीन, मशाइख उनको बुलाया जाता है और कहते हैं शायद हजरत इनकी सकरात की पोजीशन है, या कोई ये कहता है कि आप आए दम कर दें, और इसमें अगर कोई पहुंच करके यासीन शरीफ पढ़ना चाहे तो लोग कहते हैं हजरत आप यासीन शरीफ क्यों पढ़ रहे हैं, ये सकरात के आलम में थोड़ी, हम तो इसको जिंदा देखना चाहते हैं। तो ये तसव्वुर जहन में कि सकरात के वक्त ही सूरह यासीन की तिलावत की जाती हो, या सूरह यासीन इसलिए पढ़ी जाए जिसकी वजह से उसके लिए मौत आसान बन जाए, तो ये तसव्वुर नहीं रखना चाहिए। बल्कि फरमाया गया कि सूरह यासीन जब भी जिस पर पढ़ करके दम किया जाए, अगर जिंदगी है तो रहमत भारी भरी जिंदगी गुजरेगी, और मौत है तो रहमत वाली मौत नसीब हो जाए। मैं तैदी से नेमत की खातिर कहता हूं और तरगीब की गर्ज से मैं पूरी कोशिश करता हूं कि रोजाना एक मरतबा सूरह यासीन पढ़कर अपने वालिदैन को इसाले सवाब करूं। और आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर कोई कब्रिस्तान पहुंचा और पहुंचने के बाद एक मर्तबा सूरह यासीन की तिलावत किया और उसके बाद मरहूम को ईसाले सवाब किया, कब्रिस्तान में जितने भी मुर्दे मोमिनीन मदफून हैं उनकी तादाद के बराबर अल्लाह पढ़ने वाले को सवाब अता फरमाएगा, और मुर्दे की अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल मग़फ़िरत फरमा देगा। और एक अहम फजीलत आप समाअत फरमाएं जिससे आपकी रूह के अंदर ताजगी भी पैदा होगी और सूरह यासीन शरीफ की तिलावत का जज्बा भी पैदा होगा। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर कोई जांबलब है और जांकनी की कैफियत में है, उस पर अगर कोई सूरह यासीन पढ़े तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सुनने वाला यानी वो मरीज, वो सकरात के आलम में गिरफ्तार मुसलमान, जब उसके सामने सूरह यासीन की तिलावत की जाए तो उसकी रूह उस वक्त तक उसके जिस्म से नहीं निकलेगी जब तक कि जन्नत में वो अपना ठिकाना ना देख ले। जन्नत में अपना ठिकाना ना देख। और रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुरान मुक़द्दस में मेरे 7 नामों का तज़किरा है। मेरे 7 नाम सरकार फरमाते हैं कि कुरान मुक़द्दस में मौजूद हैं और उस नाम का तज़किरा है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, यासीन मेरे नामों में से एक नाम है, ताहा मेरे नामों में से एक नाम है, मुहम्मद मेरे नामों में से एक नाम है, अहमद मेरे नामों में से एक नाम है, मुजम्मिल मेरे नामों में से एक नाम है, मुद्दस्सिर मेरे नामों में से एक नाम है, और अब्दुल्लाह मेरे नामों में से एक नाम है। और ये 7 नाम कुरान मुक़द्दस के अंदर मौजूद हैं।
मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सुबह के वक्त कोशिश करो सूरह यासीन की तिलावत करके घर से निकलने की। कोई बीमार है उसे सूरह यासीन पढ़ करके दम करो, और यह तसव्वुर जहन से निकाल दो कि मौत की दहलीज पर अगर कोई पहुंच चुका है तभी सूरह यासीन की तिलावत करनी चाहिए। नहीं, मेरे बड़े भाई साहब की तबीयत बहुत सख्त अलील थी, इस्माइलिया हॉस्पिटल में एडमिट थे, और सिचुएशन ऐसी थी कि बड़े से बड़े डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहे थे, कोई इलाज माकूल तौर पर और सही तौर पर होता हुआ नजर नहीं आ रहा था। मैंने अपने उस्ताद गिरामी से अर्ज किया कि हुजूर आप चलें और चल करके जरा दम कर दें। वो फरमाते हैं कि ठीक है, और वो आए एक दिन फज्र की नमाज के बाद 7 मरतबा उन्होंने सूरह फातिहा की तिलावत की और 1 मरतबा सूरह यासीन शरीफ की तिलावत की। शाम होते हुए तबीयत इतनी संभल गई कि आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरीके से अपनी जिंदगी गुजारते नजर आ रहे हैं। मैं ये बात इसलिए अर्ज कर रहा हूं, हो सकता है कोई एक सोचे कि इस वक्त दुनिया भर के अंदर हालात मुसलमानों के जो हैं उस पर तवज्जो देने की बजाय, उस पर गुफ्तगू करने की बजाय, उससे निकलने की बजाय, उसके इजाले की बजाय ये फजीलतों की तकरीरों से क्या होगा। तो मैं आपसे अर्ज करना चाहूंगा कि हम कभी कुरान के आईने में अपनी परेशानी का सबब भी तो तलाश करें। उरूज से जवाल की तरफ मुसलमान क्यों आया, उसका रीजन भी तो तलाश करो। और जिस कौम का मिजाज ये हो कि जवाल की पगडंडी के मुसाफिर बनने के बावजूद वो कौम न कुरान की तरफ बढ़ रही हो, न मस्जिद की तरफ बढ़ रही हो, न अल्लाह की तरफ बढ़ रही हो, न साहिब कुरान की तरफ बढ़ रही हो, वो कौम अगर सिर्फ मातम करती रहती नजर आए तो उस कौम को कभी उरूज नसीब नहीं हो सकता। उसी कौम को अल्लाह उरूज अता करेगा जो दामने कुरान भी थाम ले और दामने मुस्तफा भी थाम ले। क्या यह सच नहीं कि बेसरो सामानी के आलम के अंदर मैदाने जंग में मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम फरमाते हैं कि मैं घोड़े की एक जीन पर एक कदम और दूसरे पर दूसरा कदम रखते तक पूरा कुरान खत्म कर लेता हूं। आज राहत की जिंदगी में कुरान नहीं पढ़ा जाता, आज इत्मीनान की जिंदगी में कुरान शरीफ की तिलावत नहीं होती, आज कुरान मुकद्दस की गाइडलाइन के मुताबिक रास्ता तलाश करने की कोशिश नहीं की जाती। कुरान कहता है इन हादल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम, बेशक ये कुरान सबसे सीधा रास्ता दिखाने वाली किताब है। हो सकता है कोई तुम्हें रास्ता दिखाए, हो सकता है कोई तुम्हारी रहनुमाई करे, लेकिन उस रहनुमाई के पीछे चलने की बुनियाद पर तुम कामयाबी और कामरानी से हमकिनार हो जाओ, यह जरूरी नहीं है। लेकिन अगर कुरान के बताए हुए रास्ते के मुताबिक चलोगे तो याद रखो दुनिया में भी कामयाब रहोगे और आखिरत में भी कामयाब रहोगे। सूरह यासीन क्या है, इसको समझो। सीधे रास्ते पर चलने से क्या मिलेगा? अगर हम अल्लाह और उसके रसूल के फरमान पर चले, सिराते मुस्तकीम पर चले, गुनाहों से बचे, तो हमें क्या मिलेगा? तो जवाब दिया जा रहा है इन्ना रब्बी अला सिरातिम मुस्तकीम यासीन वल कुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम। अगर तुम सीधे रास्ते पर चलोगे तो जिसके उम्मती हो वो रसूल भी मिल जाएंगे और जिसके बंदे हो वो खुदा भी तुम्हें मिल जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर अमीर सुन्नी दावत इस्लामी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रब मिलेगा तो सीधे रास्ते पर और रसूल मिलेंगे तो सीधे रास्ते पर।
आज के मुसलमान की सिचुएशन ये है, चलता है यहूदी के रास्ते पर, चलता है नसरानियों के रास्ते पर, चलता है बदकिरदारों के रास्ते पर, चलता है हीरो हीरोइन के रास्ते पर, और चाहता है कि खुदा भी मिल जाए और उसका रसूल भी मिल जाए। सुनो, अगर खुदा को पाना चाहते हो और उसके रसूल को पाना चाहते हो तो सीधे रास्ते के मुसाफिर बन जाओ। यही वजह है कि अल्लाह के वली सीधे रास्ते पर चलने के लिए उसी राह को अपनाते थे जो राह मुस्तफा ने बताई थी। नतीजा ये होता कि कैफियत ये होती कि परवरदिगार उनकी ज़बान से निकली हुई हर बात को कबूल कर लिया करता था, और जो वो कह देते थे मौला वो कर दिया करता था, इसके लिए कि वो सीधे रास्ते पर चलकर मौला को पा चुके होते थे। मौला को उन्होंने पा लिया। आज हम सबको पाने की फिक्र करते हैं, सबको मनाने की फिक्र करते हैं। न जाने कितने कितने घंटे इंसान किसी को पाने के लिए और मनाने के लिए अपना वक्त जाय कर देता है कि ये मिल गए, इनसे ताल्लुक हो गया, इनको हमने पा लिया, हमारा काम पूरा हो जाएगा। लेकिन याद रखो, अच्छी तरीके से याद रखो, हजरत हसन बसरी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, बड़ी प्यारी बात फरमाई। किसी ने पूछा आपकी उम्र 75 साल की थी, किसी ने पूछा कि हुजूर आपकी उम्र कितनी? आप फरमाते 5 साल। फरमाते 5 साल। क्या हुजूर 5 साल? चूंकि औलिया का मजमा था, पूछने वाले भी औलिया में से थे, तो हिकमत जानने का भी जज्बा था कि अगर इन्होंने कहा है तो बगैर हिकमत के नहीं कहा होगा, कोई ना कोई राज तो होगा। कहा हुजूर राज पर से पर्दा उठाएं। इरशाद फरमाते हैं कि 70 साल तक मैं खुदा को पाने की तलाश में भटकता रहा, लेकिन हर मकाम पर मैंने खुद को पाया। खुदा को पाने की बजाय खुद को पाया, और 5 साल से हाल ऐसा है कि खुद को पाने की बजाय हर कदम पर मैं खुदा को पा रहा हूं, हर कदम पर खुदा को। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, इसी के हवाले से आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन कान फकान अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है। तो यहूदो नसारा के तरीके पर चलकर कोई न खुदा को पा सकता है न मुस्तफा को पा सकता है। और मैं तो आपसे अर्ज करूंगा कि हम अपनी जिंदगी में न जाने किस किस चीज को पाने के लिए, कभी दौलत पाने के लिए, कभी दुकान पाने के लिए, कभी मकान पाने के लिए, सब चीजें नाजायज नहीं है, लेकिन सिर्फ इतना देखें कि सबको पाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं हम, वो खुदा को पाने के लिए, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। कभी ये ख्याल दिल में आया कि चलो मस्जिद में जाकर के आज 2 रकात एक्स्ट्रा पढ़ लें, या कभी रात की तारीकी में बंदे ने यह सोचा कि 2 रकात सलातुत तौबा पढ़ के आंसू बहा करके अपने करीम को राजी करने की कोशिश करें? नहीं। मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूं, जिंदगी में ऐसी भी एक रात को आने दीजिए जिस रात आपके रिश्तेदार सो रहे हों, आपके घर वाले सो रहे हों, आपके बीवी बच्चे सो रहे हों, लेकिन उस रात की तारीकी में आपकी बेचैनी आपको बिस्तर छोड़ने पर मजबूर कर दे, आपके गुनाह आपके ज़मीर को जगाने पर मजबूर कर दें, और आप उठें, उठ करके वजू करें, सब सो रहे हैं, आप 2 रकात तौबा की नीयत से, सलातुत तौबा की नीयत से अदा करके मुसल्ले को अपने आंसुओं से भिगो दें, रोएं, गुनाह को याद करके आंसू बहाएं, अपनी बुराइयों को याद करके आंसू बहाएं, खूब रोएं, खूब रोएं, खूब रोएं।
और उसके बाद जब आपका दिल, आपके ज़मीर का बोझ हल्का हो जाए, फिर सद्दे से सर उठाएं। मैं ये समझता हूं करोड़ों रुपए मिलने के बाद जितना इत्मीनान नहीं मिला होगा, ये उस रात दो चंद आंसू बहाने से आपको आराम भी नसीब होगा और सुकून भी नसीब होगा। हम तो गुनाह करके नहीं रोते, हम तो अल्लाह की नाफरमानी करके नहीं रोते, लेकिन वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन जिनकी वजह से आज अहले बैत का सिलसिला जारी हो सारी है, जानते हैं आप, एक रात इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर की छत पर रो रहे थे। इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए कि आपकी छत के परनाले से आंसू निकल करके जमीन पर गिरने लगे, रास्ते में गिरने लगे। एक शख्स का गुजर उधर से होता है, परनाले से गिरते हुए पानी को जब उसने बदन पर आते देखा और उसके बदन पर वो पानी टपका, तो उसने वहीं से आवाज लगाई, पता नहीं ये पानी कैसा है, पाक है या नापाक है। आप भी गुजरते होंगे, किसी बिल्डिंग से अचानक पानी गिर जाए तो आपकी जबान से भी ये जुमला निकलता है। उस शख्स की जबान से जैसे ही जुमला निकला, आवाज हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के कानों से टकराई। उसी वक्त इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, भाई कपड़े धो लेना, ये गुनहगार के आंसू हैं, ये गुनहगार के आंसू हैं। आप जरा सोचो, जो जन्नती ही नहीं, जिनकी मोहब्बत में गिरफ्तार होने वाले को अल्लाह के रसूल ने जन्नत की बशारत अता फरमाई है। कि सरकार फरमाते, मम्मात अला हुब्ब आले मुहम्मदिन मात शहीदा, जो अहले बैत की मोहब्बत में मरा उसने शहादत का मर्तबा पाया। तो कुरान कहता, यासीन वल कुरानिल हकीम, हिकमत वाले कुरान की कसम, इन्नका लमिनल मुरसलीन, बेशक आप रसूलों में से, अला सिरातिम मुस्तकीम, सीधे रास्ते पर हैं। आप समझते हैं, हर गुलाम रसूल ये कहता है, बस मैं हुजूर से मोहब्बत करता हूँ, मदीने जाना चाहता हूँ, बस सरकार मिल गए, सरकार मेरी परेशानी दूर कर देंगे। लेकिन मैं आपसे एक चीज अर्ज करूं, सीधे रास्ते पर चलो, कहीं इधर उधर न भटको। तुम्हें सिर्फ यही नहीं कि सरकार की बारगाह से नेमतें मिलेंगी, बल्कि खुद मुस्तफा मिल जाएंगे, खुद ताजदारे कायनात मिल जाएंगे, खुद रसूल गिरामी वकार मिल जाएंगे। और सहाबा हुजूर को पाने ही की फिक्र करते, इसलिए उनका कोई कदम सिराते मुस्तकीम से हटता हुआ दिखाई नहीं देता था। फिर आगे कुरान कहता है, तंजील अल अजीजिर रहीम, रहमत वाले, इज्जत वाले की तरफ से यह किताब नासिल हुई। और भी सिफात का जिक्र हो सकता था, लेकिन मेरे करीम ने अजीज और रहीम की सिफत यहां बयान फरमाई कि यह किताब जिसकी कसम याद करके मुस्तफा की रिसालत की गवाही दी गई है, यह किताब किसकी तरफ से नाजिल हुई? तो कहा गया इज्जत वाले और रहमत वाले, रहम फरमाने वाले रब की तरफ से। वजह यह है कि यह हो ही नहीं सकता कि जिस रहमत वाले और इज्जत वाले की तरफ से किताब नाजिल हुई, उसको पढ़ने और उस पर अमल करने वाले को मौला इज्जत न अता फरमाए। जो भी इसे पढ़ेगा, जो भी इस पर अमल करेगा, जो भी इसके बताए हुए रास्ते के मुताबिक जिंदगी गुजारेगा, उसे इज्जत भी मिलेगी और उस पर रहमो करम की बारिशें नाजिल भी होंगी। इसको मैं दलील के तौर पर दूसरी आयत के जरिए पेश करूं। दूसरी आयत के जरिए, अब तो मुसलमानों का दिल इतना सख्त हो गया कि कुरान सुनना भी, उसमें भी आदमी सोचा है जल्दी खत्म हो जाए। तरावी में आप देखते होंगे कि जहां यालमुन तालमुन होता है वहां ज्यादा होते हैं, और जहां हद्र से पढ़ा जाता वहां पर कम होते हैं। तुम्हें क्या खबर कि ये कुरान सुनने के फायदे क्या हैं?
ये जो कहा गया तंजील अल अजीज रहीम, इसको दूसरी आयत से समझो, इज़ा कुरियल कुरआन फस्तमिऊ लह व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून। जब कुरान पढ़ा जाए तो चुप रहो, सुनो और चुप रहो। मेरे मौला, क्या इस किताब को चुप रह करके सुनने के एवज के अंदर कुछ फायदा भी मिलेगा? तो कहा जाएगा तुझे नहीं मालूम, ये रहमत वाले रब की तरफ से नाजिल होने वाली किताब है। जब तू चुप रहेगा और सुनेगा तो सुन ले, तुझ पर रहमतों की बारिशें नाजिल होंगी, रहमतों की बारिशें नाजिल होंगी। अब ये किताब का राज खोला जा रहा है। अब इस किताब के नुज़ूल के मकसद को खोला जा रहा है। क्यों अल्लाह ने यह किताब नाजिल फरमाई? क्या रीजन है इस किताब के नुज़ूल का? तो कुरान कहता है लितुनज़िर कौमम मा उनज़िर आबाउहुम फहुम गाफिलून। यह किताब इसलिए नाजिल की गई ताकि इस किताब के जरिए कौम को डराया जाए, कौम को डराया जाए। किस चीज से डराया जाए? अल्लाह के अजाब से डराया जाए, जहन्नम के अजाब से डराया जाए। इसी को कुरान ने दूसरे मकाम पर कहा, तबारकल्लज़ी नज़्ज़ल अल-फुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिल आलमीन नज़ीरा। यह किताब इसलिए नाजिल की गई ताकि सारे आलम को इस किताब के जरिए डराया जाए। यानी तुम अगर गलत काम करोगे तो तुम्हारा अंजाम बुरा होगा। ये डराने के लिए किताब नाजिल की गई। और हुजूर से भी यही कहा गया। जब पहली मर्तबा हुजूर से अलल ऐलान तबलीग के लिए फरमाया गया, अलल ऐलान कि अब मुस्तफा उठो, तो उस वक्त यही कहा गया, या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंदिर, ऐ मुद्दस्सिर उठो और लोगों को डराओ। अब हमारे यहां तो डराने की बात तो है ही नहीं, सस्ते में जन्नत बांटने वाली बात है। इतना सस्ते में जन्नत बांट रहे हैं, बस कुछ भी करो, नमाज भी छोड़ो, ये भी छोड़ो, वो भी छोड़ो, सब छोड़ो, सब चलता है, कोई बात नहीं, बस ये कर लो जन्नत मिल जाएगी। डराओ अल्लाह से, अल्लाह का खौफ दिल में पैदा करो। और रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रब ने यह भी फरमाया, वांज़िर अशीरतकल अक़रबीन, अपने घर वालों, अपने क़राबतदारों को डराओ, अल्लाह के अज़ाब से डराओ, अल्लाह के गज़ब से डराओ, अल्लाह के कहर से डराओ। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, क्या अल्लाह से डरने के एवज के अंदर मौला कुछ हमें अता फरमाएगा? हाँ, अल्लाह से डरोगे, अल्लाह तुम्हें अपना कुर्ब अता फरमाएगा। अल्लाह से डरोगे, अल्लाह दोनों जहां की नेमतें अता करेगा। बल्कि काम आज लोगों के नहीं होते, नहीं होते लोगों के काम। ये काम में हाथ डाला परेशानी, ये काम में हाथ डाला परेशानी, इसमें हमने इन्वेस्ट किया तो लॉस हो गया, ये काम किया तो परेशानी। कोई भी काम हो बनता नजर नहीं आता। मेरे करीम ने सारे काम बनने का एक ही नुस्खा बताया कि अगर तुम ये चाहते हो कि अल्लाह तुम्हारे सारे काम बना दे, तो कुरान कहता है वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मिन अम्रिही युसरा। जो अल्लाह से डरता है, अल्लाह उसके सारे काम आसान कर देता है, सारे काम आसान कर देता है। तो डरो अल्लाह से, जाहिर में भी डरो, बातिन में भी डरो, तन्हाई में भी डरो, अवाम में भी डरो, कहीं भी रहो, अल्लाह से डरो, उसके डर से अपनी जिंदगी गुजारो। याद रखो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, उसके खौफ की वजह से अगर आंख से चंद आंसू के कतरे गिर गए,
वो आंसू जिस्म के जिस हिस्से पर पहुंचेंगे उस हिस्से को जहन्नम की आग नहीं जला सकती, नहीं जला सकती। तो ये किताब अल्लाह ने इसलिए नाजिल की ताकि इस किताब के जरिए कौमों को डराया जाए। कौम से मुराद सिर्फ यही नहीं कि अरब, मुफस्सिरीन फरमाते हैं इससे मुराद है सारे आलम को। इसलिए कि कुरान ने दूसरी जगह पर फरमाया ना, तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिल आलमीन नज़ीरा। एक कौम के लिए नहीं, सबको डराओ। फिर आगे जो फरमाया उससे समझो, लितुंदिर कौमम मा उन्दिर आबाउहुम फहुम गाफिलून। यह इसलिए नाजिल की गई ताकि इसके जरिए कौम को डराया जाए। लेकिन इससे पहले जिनको डराया गया, इससे पहले के जो लोग थे, उनकी पोजीशन यह थी कि वो गाफिल थे, उनको नहीं डराया गया, वो गाफिल थे। अब ये उन्दिर आबाहुम फहुम गाफिलून से कौन मुराद है? तो फरमाया गया, मुफस्सिरीन फरमाते हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक जो पीरियड गुजरा है जिसमें कोई नबी या कोई रसूल तशरीफ नहीं लाए, उस पीरियड में उनको डराने वाला कोई नहीं था, कोई डराने वाला नहीं था, इसलिए वो गाफिल थे। यानी यूं डराने वाले थे, लेकिन नबी का डराना और होता है, आम आदमी का डराना और होता है। तो कोई नबी तशरीफ नहीं लाए, इसलिए लोग डरते नहीं थे बाद में, इसलिए डराने का हुक्म दिया गया। इसलिए कि बाप दादा से जो सिस्टम चली आती है ना, उसका असर बच्चों पर होता है। तो जब नबी नहीं आए थे, हजरत ईसा से लेकर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जो पीरियड गुजरा जिसमें कोई नबी नहीं आए और कोई डराने वाला नहीं था, तो लोग गाफिल थे। तो अब गाफिल लोगों की नस्लें जो चली आई, वो भी अल्लाह से नहीं डरती थी, उनके दिल में भी अल्लाह का खौफ नहीं था। और ये बात अच्छी तरीके से याद रखें, मुफस्सिरीन ने बड़ी प्यारी बात फरमाई है। इरशाद फरमाते हैं कि सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जो आम आदमी बनाते हैं वो नहीं है, बड़ी यूनिवर्सिटी घर है, घर। और घर का जो माहौल होता है, बच्चे की जिंदगी पर उसके असरात होते हैं, इसलिए कि घर के माहौल के असरात बच्चा जिंदगी की आखिरी सांस तक नहीं भूल पाता। इसीलिए फरमाया गया कि मां बाप बच्चों के सामने झगड़ा न करें, इसके असरात बच्चे की जिंदगी पर पड़ते हैं। इसलिए आप देखें ना, अब यहां मैं बताऊं, गौर से सुनिएगा और अपनी कोताहियों पर हम सब नजर दौड़ाएं। यहूदी दुनिया के किसी भी खित्ते में रहे, उसका बच्चा यहूदियत कभी नहीं छोड़ता, वो उस पर कायम रहता है। बहुत सारे यहूदियों के घरों पर आप देखें तो आज उनकी पाबंदी इस हद तक है अपनी यहूदियत पर, अपने मजहब पर, कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। और वही घर का माहौल है जो उनको यहूदियत पर कायम रखे हुए है। बहुत सारे ईसाइयों के माहौल को देखो तो उनके घर का माहौल इस किस्म का बनाया गया है जो इस तरीके से। मुशरिकीन के घर का माहौल देखो तो वहां पर मजहब पढ़ाया जाता है जिसकी वजह से माहौल है। हमारे यहां भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी जगहों पर बहुत अच्छा माहौल है, लेकिन जहां नहीं है और मां बाप ये समझते हो, हां मां बाप की तमन्ना होती है मेरा बेटा बेहतरीन नमाजी बने, रोजेदार बने, शरीफ बने, और खुद की पोजीशन क्या होगी? बेटा कभी उनको नमाज पढ़ते देखता ही नहीं, बेटा कभी कुरान पढ़ते देखता ही नहीं। बाप की तमन्ना है कि मेरा बेटा ऐसा बने, लेकिन बाप की खुद की पोजीशन, अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा भी दीनदार बने तो उसके सामने हमें दीनदार बन करके रहना होगा, ये हमारी जिम्मेदारी है।
हमारे पास कुरान है, रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा है। तो कुरान कहता है लितुंदिर कौमम मा उन्दिर आबाउहुम फहुम गाफिलून। अब आगे कुरान कहता है लक़द हक़्क़ल क़ौल अला अक्सरिहिम फहुम ला युमिनून। बेशक उन पर बात साबित हो गई, उनमें से अक्सर पर बात साबित हो गई, लेकिन वो ईमान लाने वाले नहीं। क्या बात साबित हो गई? बस इसी पर मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करूंगा। क्या बात साबित हो गई? तो मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि बात यह साबित हो गई कि जहन्नम जो अल्लाह ने बनाई है, लअम्लअन्न जहन्नम मिनल जिन्नति वन्नासि अजमईन औ कमा क़ाल, जहन्नम जो बनाया गया है ना, अल्लाह उस जहन्नम को जिन्नात और इंसान से भर देगा। ये बात उनके सामने साबित हो गई, इसलिए कि लितुंदिर आया ना, हुजूर डराने के लिए आए थे, कुरान डराने के लिए आया। तो ये उन लोगों के पास साबित हो गई ये बात कि अगर हम ईमान नहीं लाए तो जहन्नम में हमें डाला जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी फहुम ला युमिनून, वो ईमान लाने वाले नहीं। यहां तक कि जहन्नम के हवाले से फरमाया गया कि जहन्नम खुद जिन्नात और इंसान को अपने अंदर लेगा, तो लेने के बाद रब से कहेगा हल मिन मजीद, मौला क्या और भी हैं, और भी भेज, और मांगेगा। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज के इस अजीम शान रूपरवर सुन्नी इज्तिमा में और जश्न दस्तार फजीलत और रिदा पोशी के अंदर और शब बारात की आमद से पहले पहले हमें चंद बातों का अहद करना है। पहली चीज, पूरी कोशिश करनी है कि रोजाना सूरह यासीन शरीफ की तिलावत करेंगे इंशाअल्लाह उल अज़ीम। दूसरी चीज, सीधे रास्ते पर चलने की कोशिश करेंगे कोशिश इंशाअल्लाह। और कुरान और साहिब कुरान ने जिन चीजों से डराया है उससे डरने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह उल अज़ीम।